9 फरवरी 2021। देश में हमको आपको न्याय देने के मामले में उत्तर प्रदेश पिछले साल की तरह इस बार भी सबसे निचले पायदान यानी कि 18वें नंबर पर है। वहीं अपने नागरिकों को न्याय देने के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 की पोजीशन पर है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आ गई है और इसमें ये रैंकिंग 18 बड़े और मीडियम कैटेगरी के राज्यों के लिए की गई है। उत्तर प्रदेश को 10 में से 3.15 मार्क्स मिले हैं, जबकि महाराष्ट्र 5.77 मार्क्स लाकर नंबर 1 रहा है। बंगाल साल 2019 में इस रैंकिंग में 12वें नंबर पर था, लेकिन इस बार उसकी रैंकिंग में 5 नंबरों की गिरावट हुई है और वो 17वीं सीढ़ी पर आ गया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश पिछले साल 9वें नंबर पर था, लेकिन इस बार 7 नंबर फिसलकर वो 16वें नंबर पर आ गया है। इसी रिपोर्ट की प्रस्तावना में रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकूर ने इन मानकों के महत्व के बारे में कहा है कि इंक्लूसिव सोसाइटी और डायनेमिक लोकतंत्र बनाने की दिशा में जुडिशियल सिस्टम को कमजोर नागरिकों के अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए और इसकी प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए कि सभी नागरिकों को न्याय मिल सके। जेल सुधार पर जोर देते हुए जस्टिस मदन लोकूर ने कहा कि जेलों में कैदियों को केवल बंदी बनाकर रखने की बजाय उन्हें सुधारने के काम किए जाने चाहिए और उन्हें कानूनी मदद और सर्विसेज बहुत ही आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में जस्टिस लोकूर ने अदालतों में लटके मुकदमों की संख्या पर भी चिंता जताई है। जस्टिस लोकूर के मुताबिक नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के हिसाब से 3.84 करोड़ से ज्यादा मुकदमे जिला अदालतों में लटके हुए हैं। इसमें सभी हाईकोर्ट में लटके 47.4 लाख मुकदमे भी जोड़ दें तो ये संख्या 4 करोड़ के पार पहुंच जाती है। जस्टिस लोकूर ने इस हालत से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर न्यायिक सुधार की जरूरत बताई है। देश में लोगों को न्याय देने के मामले में महाराष्ट्र सभी राज्यों में अव्वल है। टाटा ट्रस्ट की तरफ से तैयार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक महाराष्ट्र के बाद इस मामले में तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और केरल का नंबर आता है। 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में त्रिपुरा, सिक्किम और गोवा अपने नागरिकों को सबसे ज्यादा न्याय दे रहे हैं। छोटे राज्यों में ये गौरव त्रिपुरा को हासिल हुआ है। टाटा ट्रस्ट ने राज्यों द्वारा अपने नागरिकों को न्याय देने की क्षमता का आकलन करते हुए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी की है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में न्याय प्रक्रिया के 4 प्रमुख अंगों यानी कि पुलिस, अदालत, जेल और कानूनी सहायता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की गई है। अगर अलग अलग मानकों को देखा जाए तो कानूनी सहायता मुहैया कराने में महाराष्ट्र नंबर 1 है, वहीं तमिलनाडु न्यायपालिका की सुविधा में नंबर 1 है। कर्नाटक अपने नागरिकों को पुलिस सेवा दिलाने में नंबर 1 है। राजस्थान बेहतर जेल सुविधा के मामले में नंबर 1 है। महाराष्ट्र के बाद इस रैंकिंग में तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और केरल क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर आते हैं। इस रैंकिंग में तेलंगाना ने शानदार छलांग लगाई है। तेलंगाना इस रैंकिंग में पिछले साल 11वें नंबर पर था और वो इस साल तीसरे नंबर पर आ गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों ने जस्टिस डिलीवरी में औसत रैंकिंग हासिल की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात 6ठे, छत्तीसगढ़ 7वें, झारखंड 8वें नंबर पर है। झारखंड ने पिछले साल के मुकाबले रैंकिंग में 8 स्थानों की छलांग लगाई है। त्रिपुरा ने शानदार काम किया है। त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय के बीच रैंकिंग में त्रिपुरा न्याय देने में नंबर 1 राज्य है। इस रैंकिंग में त्रिपुरा 2019 में सबसे नीचे 7वें नंबर पर था, जबकि पिछले साल नंबर 1 पर रहने वाला गोवा अब तीसरे नंबर पर चला गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले वक्त में जुडिशियल सिस्टम की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनकम इनइक्वलिटी बढ़ने, संसाधनों के लिए एक दूसरे का कंपटीटर बनने, सोशल हार्मोनी में टूट फूट होने, सिविल पार्टनरशिप के लिए जरूरी मौके न मिलने, अलग अलग समुदाय और राज्यों के बीच अधिकारियों में असंतुलन होने से निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की मांग और पैदा होगी। इसी तरह से भारत में हर 10 पुलिसकर्मी में महज 1 महिला है, जबकि 9 पुलिसकर्मी पुरुष हैं। 2017 में देश में पुलिस की भागीदारी 7% थी, जो अब मामूली रूप से बढ़कर
10% हो गई है। देश में महिला पुलिस अधिकारियों की बात करें तो 100 में से मात्र 7 पुलिस अधिकारी महिला हैं। भारत में हर 10 पुलिसकर्मियों में मात्र 1 महिला है, जबकि 9 पुलिसकर्मी पुरुष हैं। 2017 में देश में पुलिस की भागीदारी 7% थी, जो अब मामूली रूप से बढ़कर 10% हो गई है। संसद में महिलाएं तो 33% आरक्षण की लड़ाई लड़ ही रही हैं, पुलिस विभाग में भी उनकी मौजूदगी दमदार नहीं है। साल 2009 में केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा था कि वे अपने यहाँ पुलिस फोर्स में महिलाओं को 33% आरक्षण दें। इसके बाद सभी केंद्र शासित प्रदेशों और 9 राज्यों ने पुलिस फोर्स में महिलाओं को आरक्षण देने का लक्ष्य रखा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बताया है कि बिहार ने अपने पुलिस फोर्स में 38% प्रतिनिधित्व महिलाओं को देने का लक्ष्य रखा है। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। बिहार पुलिस की कुल क्षमता का 25.3% स्टाफ महिलाएं हैं, यानी बिहार में हर 4 पुलिस में से 1 पुलिसकर्मी महिला है। हालांकि बिहार में अधिकारियों में महिलाओं की भागीदारी 6.1% ही है। तमिलनाडु में पुलिसकर्मियों की कुल संख्या का 18.5% महिलाएं हैं। कुल पुलिस अधिकारियों में लगभग 25% महिलाएं हैं, यानी यहाँ पर हर 4 पुलिस अधिकारी में से 1 महिला। हिमाचल प्रदेश में भी हर 5 पुलिसकर्मी में से 1 महिला पुलिसकर्मी है। पश्चिम बंगाल की कुल पुलिस फोर्स में 9.7% महिलाएं हैं, यानी कि यहाँ भी 10 में से 1 ही पुलिसकर्मी महिला है। बंगाल में 100 पुलिस ऑफिसरों में से मात्र 4.6 महिला हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 12.3% महिला पुलिसकर्मी हैं। दिल्ली में 100 पुलिस ऑफिसरों में लगभग 11 महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व शर्मनाक है। यहाँ हर 10 पुलिसकर्मी में से लगभग 1 पुलिसकर्मी महिला है, जबकि 100 पुलिस अधिकारियों में लगभग 4 अधिकारी ही महिला है। केरल में अच्छी साक्षरता के बावजूद महिला पुलिसकर्मियों का हिस्सा मात्र 7.2% है। महिला पुलिस अधिकारियों के संबंध में केरल की हालत और भी खराब है। यहाँ 100 पुलिस अधिकारियों में मात्र 2.4 महिलाएं हैं। झारखंड में 100 में से 7.1 पुलिसकर्मी महिलाएं हैं, जबकि अधिकारियों की बात करें तो हर 100 पुलिस अधिकारी में से महज 3.4 अधिकारी ही महिलाएं हैं। मध्य प्रदेश और तेलंगाना देश के उन राज्यों में शामिल हैं जहां पुलिस में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है। एमपी में 100 में से मात्र 6 पुलिसकर्मी महिलाएं हैं। तेलंगाना में 100 में से महज 5 पुलिसकर्मी महिलाएं हैं। वैसे जजों और न्याय का हाल खराब हो भी तो क्यों ना हो, कॉलेजियम नाम देता है तो सरकार दबाकर बैठी रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने हायर कोर्टों में जजों की नियुक्ति के लिए नामों की कॉलेजियम की सिफारिशों पर केंद्र की ओर से कार्रवाई में देरी पर बुधवार 28 जनवरी को इस मामले में सख्त संज्ञान लिया और कहा कि ये बहुत ही चिंता का विषय है। कोर्ट ने कहा कि आज की तारीख में जजों की नियुक्ति संबंधी 189 प्रस्ताव पेंडिंग हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अपने ताजा रुख से अवगत कराने को भी कहा। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस एस के कौल और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को इस बात से अवगत कराने को कहा कि हाई कोर्टों में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों पर जवाब देने के लिए कानून मंत्रालय को कितने वक्त की जरूरत होगी। बेंच ने कहा कि अगर आप कॉलेजियम की सिफारिशों पर 5 महीने तक कमेंट नहीं करेंगे तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जजों के 4 पद खाली हैं और अप्रैल 2021 में चीफ जस्टिस एस ए बोबडे भी रिटायर हो जाएंगे। इस तरह देश के हाई कोर्टों की ओर से नए जजों की नियुक्ति के लिए महीनों पहले जो सिफारिशें भेजी गई थी, उन पर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम और सरकार ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। न्याय बहुत दूर की कौड़ी इस देश के लोगों के लिए अभी तक बना हुआ है।